अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शेख सजाद। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे ऑनलाइन टेलरिंग क्लासेस दिए जाते हैं। आसान तरीक़ों में सिलाई और कटिंग सिखाई जाती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ़ेरन की कटिंग। जैसा कि बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा था कि हमें फ़ेरन सिलना नहीं आता है, फ़ेरन की कटिंग नहीं आती है। तो मैंने आपके लिए आज फ़ेरन की कटिंग लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ। बहुत से व्यूज़ तो आने लगे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि फ़ेरन कितने मीटर लगते हैं, ये तो लंबाई पे डिपेंड होते हैं। जैसा कि मैं आज एक नाप लूँगा, मेरा है ये 49 का लेंथ है इसकी, तो 2.5 मीटर लग जाएंगे इसके। जैसा कि अडल्ट में लगभग जेंट्स का 2.5 मीटर ही लगता है और लेडीज़ का 2.25 मीटर लगते हैं। ये तो हाइट से डिपेंड होता है। ये देखिए, ये मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है और आसान तरीक़ों में मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसा कि अगर आपको कोई बोलेगा कि मुझे कितना कपड़ा लगेगा फ़ेरन को, आप उसकी लंबाई नाप लेना और उस जितनी लंबाई होगी इंटू 2 कर लेना। देख लेना कितने इंच होते हैं और वो कितने मीटर लग जाएंगे। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने मीटर लगते हैं। तो शुरू करता हूँ। जैसा कि ये पूरा कपड़ा है, मैंने फ़ेरन का लिया है। अब इसकी लंबाई मुझे काटनी है 49 इंच। तो मैं यहाँ से लूँगा 49 इंच। ये मेरा आया यहाँ पे 49 इंच। तो मैं यहाँ से लूँगा और इसका 3 इंच एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि वो मुझे फोल्डिंग में काम आ जाएगा। नीचे जो फोल्डिंग करनी है मुझे, उसके लिए मैं 3 इंच रख लूँगा। तो 52 में ये काटूँगा यहाँ से। ऐसे तो ऐसे काटना है। तो ये ऊपर की लेंथ आई है हमें, और ये नीचे का कपड़ा जो रह गया है, बताता हूँ इसका क्या करना है। आप तो साइड में रखिए। पहले आपको ये लेना है, ये तो रही इसकी लंबाई। अब इसकी चौड़ाई आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा, फ़ेरन की चौड़ाई जो होती है वो 1.5 गज की होती है, यानी 58 इंच की होती है इसकी चौड़ाई। अब इसके शोल्डर क्या है, 16 इंच है मेरे शोल्डर। अब यहाँ से लेंगे इसके पहले शोल्डर। लंबाई तो ऐसे जाएगी ना, तो चौड़ाई में इसके पहले शोल्डर काटने हैं। उस वाले बाग में जिसकी मैंने लेंथ काटी थी 52 इंच, जो कि 49 इंच मुझे चाहिए, 52 इंच मैंने काटी, उसी वाले हिस्से में मैं पहले शोल्डर वाले काटूंगा इसकी। तो 16 इंच मुझे शोल्डर चाहिए। एक तो आगे वाला बाग लग जाएगा और पीछे वाला एक, हो जाएंगे 2 हिस्से। 16 एंड 16 हो जाए 32 इंच। तो 32 इंच में यहाँ हो गए 32 इंच। अब तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि फ़ेरन जो होता है वो आगे 3 हिस्सों में जुड़ा होता है। तो
यहाँ भी सिलाई लग जाती है, इस साइड भी सिलाई लग जाती है। यहाँ से आधी इंच, यहाँ से आधी इंच हो गई 1 इंच, तो वो 1 इंच हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। यानी हमें अगर 16 इंच चाहिए, हम 17 इंच काटेंगे। 17 एंड 17 प्लस 34 इंच, तो यहाँ हम 34 इंच, ये रहा 34 इंच। मगर याद रहे दोस्तों, काटने से पहले आपको ये देखना है जो यहाँ की चौड़ाई है वो हमारे बाजू में काम आनी है। तो यहाँ की बाजू, अब देखिए पहले बाजू निकलेंगी यहाँ से कि नहीं। आधों को क्या होता है, बाजू बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो यहाँ से नहीं निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि बाजू अगर यहाँ से नहीं निकलते फिर जॉइंट आ जाते हैं आगे, वो नहीं करना होता है। उसकी आगे कटिंग मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि किसी को वो फॉल्ट तो नहीं आ रहा है कि आप यहाँ से बैक काट रहे हो मगर यहाँ से लंबाई नहीं निकल रही है बाजू की, तो आप उसमें जॉइंट लगा दी। क्योंकि आधू का क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, 25 इंच होते हैं बाजू या 26 इंच भी होते हैं बाजू उसके, तो नहीं निकल पाते हैं। तो याद रखना ये बात। तो मेरे यहाँ से 24 इंच बाजू है, ये रहा 24 एंड हाफ, मतलब कि मेरे बाजू निकल जाएंगे यहाँ से। तो याद रहे दोस्तों, तो ये रहा। इसको इसको अच्छे से बिठाकर यहाँ आप 34 इंच लगाएंगे और एक मार्क यहाँ, और ये वाला मार्क और ये वाला मार्क आप आपस में मिलाएंगे। और काटते जाएंगे। यहाँ पर भी 34 इंच का ही लेंगे हम। ये वाला और ये वाला मार्क हम मिलाकर सभी कपड़ों में ऐसा मार्क लगाना नहीं जरूरी है। ऊपर कट देकर आप ऐसे काट भी सकते हो। आधे कपड़े कट जाते हैं, आधे नहीं। मैंने ट्राई किया था, इसमें तो नहीं कट रहा है। तो ऐसे ही छोटे छोटे मार्क लगाकर आप नीचे तक ये काट लेना। तो ये जो वाली एक्स्ट्रा है इसमें बाजू निकालते हैं, तो ये पहले साइड में रखेंगे। पहले ये वाला उठाएंगे, इसको आप ऐसे डबल करेंगे। याद रखना, जब ये डबल करोगे आप इसको बराबर बिठा लेना यहाँ से। इसको बीच में से काटना है। तो यहाँ पे इसका गला बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ आज। ये यहाँ के 4 साइड है और यहाँ पे फोल्डेड साइड है। आपको मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गला काटते हैं और यहाँ पे चेन लगाते हैं और ऐसा यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। मगर मेरा क्या मानना है कि यहाँ से आप एक काम करोगे, यहाँ से आप 1.25 इंच नीचे लोगे। ये यहाँ से आप गले का निशान छोड़ोगे यानी 2.5 इंच, और ये 2.5 इंच और
ये 1.25 इंच आप मिलाओगे ऐसे, और ये आप काटोगे। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने बहुत से फैरन देखे हैं जहाँ यहाँ पे काटते बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे शोल्डर जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो थोड़े से ऐसे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये काटते हैं। अगर नहीं काटेंगे तो हमारा क्या होता है, जो साइड की 2 स्लीट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जैसे लगता है ये गिरा हुआ जैसे फैरन होता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे 1.25 इंच काट देते हैं। तो अब इसका गला काटेंगे हम। गला तो गला के हिसाब से कटेगा, क्योंकि जिसका जितनी गर्दन मोटी होती है उतनी उसकी यहाँ पे कॉलर भी लग जाएगा। मैं यहाँ पे 2.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच रखूँगा। यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच, ये याद रखना। चेन अब जाएगी यहाँ से 8.5 इंच या 9 इंच, 9 इंच रहेगी यहाँ से चेन। याद रहे यहाँ से आप ऐसे काटोगे गोलाई में इसका कॉलर। ये तो कॉलर का निशान है, यहाँ से चेन लग जाएगी, तो यहाँ से ये काटना है। यहाँ से इसकी चेन लग जाएगी। ये रहा इसका गला। तो ये रहे 2 भाग पहले इसके। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा फैरन के टोटल हिस्से कितने होते हैं। एक तो ये वाले 2 भाग होते हैं, और इनके साइड में लगते हैं 4 भाग, आगे 2 और पीछे 2, और होते हैं बाजू 2, और बाजू में होते हैं यहाँ बगल में लगते हैं 2 पीस और, जो 6 इंच बाई 6 इंच होते हैं। मैं उनकी कटिंग भी दिखाऊंगा आपको। ये तो 2 भाग रहे। अब आपको बाजू की कटिंग दिखाता हूँ। ये इसके बाजू है, ऐसे आपको फोल्ड करना है, ऐसे। यहाँ से आपको बाजू की चौड़ाई रखनी है 9.5 इंच, क्योंकि ये थोड़ा ढीला ही फैरन रखना है मुझे। अगर आपको फिटिंग में रखनी है, कोई लेडीज़ ज़्यादा फिटिंग रखती है, ये जेंट्स फैरन की कटिंग है, लेडीज़ की भी ऐसी ही होती है बट थोड़ी सी फिटिंग में आती है। यहाँ से मैं 9.5 इंच रख रहा हूँ। लेडीज़ अगर ज़्यादा फिटिंग पहनेगी फैरन को तो 8.5 इंच ही मैं यहाँ से काटूँगा, ये बात याद रखना आप। बाकी कटिंग ऐसी ही होती है। मैंने फैरन की शोल्डर 16 इंच रखी है, लेडीज़ के 15 इंच ही होते हैं, तो उसको 15 इंच ही काटने हैं। तो ये बात याद रखना आप कि कटिंग एक जैसी ही होती है, बाकी लंबाई में फ़र्क होती है और चौड़ाई में फ़र्क होती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होती है। तो यहाँ मैं रख रहा हूँ 9.5 इंच इसकी चौड़ाई। लंबाई तो पता ही है आपको, मुझे 24 इंच की चाहिए, तो 24 इंच की यहाँ पे बराबर है मुझे। तो ये मैं यहाँ से काटूँगा पहले। ये एक्स्ट्रा पीस है, बाकी आगे काम आ जाएगा ये। तो यहाँ मैं ये वेस्ट कपड़ा काट देता हूँ। ये वाले शोल्डर साइड में लग जाएगा, ये वाले रिस्ट साइड में आ जाएगा। तो रिस्ट में थोड़ी सी फिटिंग यहाँ से मैं दूंगा। तो फिटिंग कैसी देनी है, यहाँ से मैं ये 1.5 इंच कपड़ा लूँगा, यहाँ से ऐसे ये 1.5 इंच का लेके यहाँ से मैं ये 0 कर दूंगा। मुझे यहाँ से नहीं चाहिए ये ऐसे, क्योंकि आगे रिस्ट अगर बहुत ज़्यादा ढीला रहेगा तो नहीं जच पाएगा। तो रिस्ट में थोड़ी सी फिटिंग आनी ज़रूरी है। तो ये रहे फैरन के बाजू।
हो गए इसके बाजू कंप्लीट। अब आपको मैं ये जो पहले एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमने, तो वो लूँगा मैं पहले। इसको क्या कर दूंगा मैं, साइड वाली पट्टियाँ तो मैं इसमें ही निकालूंगा। 4 पट्टियाँ निकालनी है हमें, आगे 2 और पीछे 2। मगर एक बात याद रखना, ये इनके ऊपर बाजू लगने हैं पहले स्टिच। जब हम फेरन सिलते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, जब फेरन सिलते हैं तो इनके ऊपर पहले बाजू लगते हैं। तो वो बाजू जो मैंने 9.5 इंच काटे थे, उनके 9 इंच पे यहाँ से छोड़ दूंगा ऊपर ऐसे, क्योंकि ये बाजू लगने हैं। और आगे मैं उतनी लूँगा जितनी फेरन की लंबाई ली थी मैंने, यानी कि 52 इंच टोटल ली थी मैंने, वो फोल्डेड साइड लेके। तो यहाँ आ रहा है मुझे, तो यहाँ से ये काटूंगा मैं। आ गई ये। अब क्या करना है, आपको ऐसे लेना है और यहाँ के साइड 2 बराबर रखने हैं आपको, ऐसे आपको बिठाना है आराम से। और हमें अब चाहिए फेरन की चौड़ाई कितनी लेनी है। चौड़ाई आप जितनी भी लोगे आपकी मर्ज़ी है। लेडीज़ की जितनी 35 34 से स्टार्ट होती है, 33 से भी स्टार्ट होती है लेडीज़ की, तो 33 से ही लेनी है। लेनी कैसे है, पहले मैंने बैक शोल्डर कितने काटे थे, 17 इंच काटे थे, जो कि चाहिए मुझे 16 इंच। तो 16 इंच चाहिए मुझे, मैंने 17 इंच काटे हैं। तो वो जितने मैंने काटे हैं उतने यहाँ से आपको छोड़ना है, इतना हमें छोड़ना है 17 इंच। आपको जितनी चौड़ाई चाहिए आपको उतना यहाँ से मार्क लेना है। मुझे 40 इंच की चौड़ाई चाहिए, यानी मुझे यहाँ से 40 इंच चाहिए। आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आप मत बोलोगे कि मुझे सिलाई जहाँ मारनी है तो उसमें मत चला जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा कि वो सिलाई कहाँ से आपको आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है उन लोगों को जो कि अगर 32 इंच चाहिए वो 34 इंच काटते हैं ताकि साइड में से सिलाई को लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये 17 इंच जितना मैंने काटा है उतना, न कि उतना जितना हमें चाहिए। जितना हमें बैक काटा है उतना हमें चाहिए 17 इंच। तो 17 आप बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। तो आपको 17 इंच छोड़कर मैंने 14 इंच रख लिया है। जैसा कि अगर लेडीज़ कटिंग होगी उनको यहाँ से 16 इंच या 15 इंच उनका बैक होता है, तो वो यहाँ से 16 काटेंगे, 16 छोड़ दे के यहाँ से उनको 33 चाहिए तो 33 लेंगे, 34 चाहिए तो 34 लेंगे, 35 चाहिए तो 35 ले सकते हैं, 36 चाहिए तो 36 ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। तो मैंने 17 इंच छोड़कर 14 इंच पे मार्क किया है, तो यहाँ से भी 7 इंच छोड़कर 14 इंच पे मार्क कर दूंगा। तो इन दोनों मार्क को मिलाकर मैं काट देता हूँ। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, आराम से आप ये काम कर सकते हो। यहाँ से भी 17 इंच छोड़ के आपको 40 इंच लेनी है, जैसा कि मुझे लेना है 40 इंच। आपको जितना लेना होगा आप उतने ले सकते हो, मगर ये बात याद रखना दोनों बाहर यहाँ साइड इक्वल ही होनी चाहिए। तो आप आ गए ये चारों साइड, ये 2 साइड है। अब बहुत से क्या करते हैं, ऐसे मिलाकर यहाँ से काट देते हैं, तो आ गए 4 साइड, जो कि आगे वाले 2 बैक में साइड में 2 लग जाएंगे और पीछे वाले बैक में साइड में 2 लग जाएंगे। तो ऐसे नहीं काटना है, ऐसे आपकी
फ़ैरन को इक्वल शेप मिलती है, यानी कि चेस्ट में जितना रहेगा उतना बॉर्डर में ही भी रहेगा। मगर मुझे ऐसा फ़ैरन नहीं चाहिए, मुझे चेस्ट में फिटिंग आनी चाहिए और नीचे ढीला ढीला रहना चाहिए, जैसे कि फ़ैरन जचता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाले दो भाग ऐसे लूँगा, यानी कि यहाँ से पीछे और यहाँ से आगे लूँगा। ये बात याद रखना दोस्तों, ऐसे। और कितना ये भी बता देता हूँ, यहाँ से आप 2.5 इंच छोड़ दोगे, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ नीचे वाला भाग 2.5 इंच, ये ऊपर वाला भाग 2.5 इंच पीछे रहेगा और नीचे वाला भाग 2.5 इंच आगे रहेगा। तो यहाँ से भी सेम 2.5 इंच ये वाला भाग बाहर जाएगा, 2.5 इंच यहाँ से लेकर बाहर 2.5 इंच ही जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे, तो आपको एक बात समझा देता हूँ, जो ये 2.5 इंच बाहर आ गए और जितना मैंने काटा था उससे ये 2.5 इंच बाहर आ गए। 2.5 इंच में वो जो सिलाई लगानी है वो आ जाएगा और मुझे बॉर्डर 40 इंच का बराबर मिल जाएगा। और ऊपर 40 इंच का नहीं रहेगा, चेस्ट में 35 इंच तक रह जाएगा। और जहाँ की अगर हमें कांगड़ी लेनी है तो वो बॉर्डर में जाती है, ना कि चेस्ट के ऊपर। तो चेस्ट के ऊपर वो ठेला जैसा बनता है, वो नहीं चाहिए हमें। चेस्ट में फिटिंग फ़ैरन की रहनी चाहिए और बॉर्डर में ढीला ढीला रहना चाहिए, ताकि हमें कांगड़ी लेने में आसानी हो जाए और बैठने में पैरों के ऊपर भी ले सकते हैं। तो ऐसा कार, और ये फिटिंग में फ़ैरन रहेगा ऊपर चेस्ट में। तो ये बात याद रखना। ऐसी ही कटिंग सेम लेडीज़ में भी होगी और जेंट्स में भी होगी। फ़र्क सिर्फ इंच का होता है, लेंथ जितनी रहेगी उतनी और चौड़ाई जितनी रहेगी उतनी, उतना ही फ़र्क रहता है। यहाँ से आप काट दोगे, आगे ये, अब ये बड़े वाले बाग को बड़े से मिलाएंगे और छोटे को छोटे वाले बाग से मिलाएंगे। मगर एक बात याद रखना, ये सीधा साइड होता है और यहाँ से नीचे बाहर और अंदर 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 जाते हैं, ये चारों साइड एक ही तरफ रहने चाहिए। जो ये सीधे वाले बाग हैं, ये बात याद रखना, अब जो सीधे वाले बाग है वो फ़ैरन के साइड में रहेंगे, यानी कि जहाँ से पॉकेट लगता है। और जो ये तिरछे वाले बाग होते हैं, ये यहाँ से जॉइंट आ जाएंगे, जो कि बैक और मिलते हैं आपस में ऐसे। ये वाला साइड बैक का है और ये वाला साइड ये पट्टी वाला है, तो ये ऐसे मिल जाएंगे, ये वाला बाग। ये बात याद रखना आप। आधे यहाँ से भी लगाते हैं तो फ़ैरन की वैसे शेप नहीं आ जाती है। ये रहे आपका। और ये जो छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला साइड हो गया नीचे वाला बॉर्डर का, और ये छोटा वाला साइड ऊपर का रहेगा। अब ये बात याद रखना, ये वाला साइड सीधा है और ये वाला साइड थोड़ा सा अंदर अंदर जा रहा है। तो जो सीधा साइड है उसमें क्या करेंगे हम काम, उसमें 1.5 इंच का लेंगे ऐसे, और यहाँ से ऊपर ही ऐसे 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 जाएगा ये, और ये काटेंगे। ये नीचे वाला होता है, ये साइड में लग जाएगा ताकि स्लीव्स वो नीचे तक ना रहे, ये गंदे लगते हैं हमें, वो स्लीव्स का नीचे रहना वो अच्छे नहीं लगते, तो और फिर शेप अच्छी नहीं रहती। तो ये बात याद रखना। ये वाले काट दो। याद रहे दोस्तों, ये तरीका आप एक फ़ैरन में इस्तेमाल कीजिए, आपको उम्र भर वो फ़ैरन याद रहेगा कि वो लगाकर उसकी शेप निकली क्या। ताउम्र आप मेरे लिए दुआ करोगे। तो ये 4 पट्टियाँ आ जाएगी उसमें आगे, और रहा ये साइड में। अब आपको वो 2 भाग काटने हैं जो बगल में लगते हैं, जो इतने इतने छोटे होते हैं, वो 2 भाग अपने सिखा देता हूँ क्या करना है। ये तो डबल लिया हमने, इसकी चौड़ाई है 6 इंच, ये तो बराबर है। अब वो ऐसे जैसे पतंग को काटते हैं हम, ऐसे बराबर 4 हिस्से इसके ऐसे आ जाएंगे, और यहाँ से हम काटेंगे, इसको हम यहाँ से भी काटेंगे। ये
6 इंच 6 इंच का होना चाहिए। ये बराबर चौकोर होना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए बराबर ऐसे। तो ये लग जाएगा बाजू के बगल में, ये दो। और रह गया अब इसका एक पॉकेट, जो कि हम तो जेंट्स में एक लगाते हैं, कोई दो लगाता है, उसमें से दो लगाने चाहिए। और लेडीज़ दो लगाती है, तो उसमें दो ही आ जाएंगे। तो पॉकेट क्या रहेगा? पॉकेट रहेगा हमारा, चौड़ाई इसकी 7 इंच होगी और लंबाई इसकी 20 इंच की होगी। लंबाई इसकी 20 इंच की होगी, ऐसे और ऐसे। और ऐसे। तो ये रहा हमारा पॉकेट। यहाँ से ऊपर आप 7 इंच का रख देंगे और बाकी यहाँ से सिलाई मार देंगे, सिलाई मार देंगे, ये ऊपर लग जाएगा। तो ये बन गया हमारा पॉकेट। जैसा कि ये पॉकेट रहा हमारा, ये वाले भाग रहे, और ये 4 साइड, और ये 4 साइड, और ये रहा इसका मेन वाला हिस्सा। तो दोस्तों, अब इसको इंटरलॉक करना है, तो आप फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। इसको ओवरलॉक करके आपको स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। तो मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।